कीबोर्ड शॉर्टकट और उनके उपयोग। कंट्रोल है किसी टेक्स्ट या फाइल को पूरा एक साथ सेलेक्ट करने के लिए। एक्स का मतलब टेक्स्ट या फाइल को कट करने के लिए। डी का मतलब कंट्रोल डी का मतलब किसी आइटम को डिलीट करना और रिसाइकिल बिन को में मूव करने के लिए। और शिफ्ट प्लस डिलीट का मतलब होता है हमेशा के लिए डिलीट। मतलब कंट्रोल डी का मतलब आइटम को डिलीट करने और रिसाइकिल बिन में मूव करने, और इसका मतलब होता है हमेशा के लिए। F5 का मतलब होता है एक्टिव विंडो को रिफ्रेश करने के लिए। Y का मतलब होता है अंडू किए गए एक्शन को दोबारा लागू करने के लिए। C का मतलब होता है कॉपी करने के लिए। V का मतलब होता है डॉक्यूमेंट को पेस्ट करने के लिए। ये देखिए कंट्रोल V का मतलब होता है। कंट्रोल Z का मतलब होता है कंप्यूटर में कट कॉपी पेस्ट की गई गलती को सुधारने के लिए या एक स्टेप पीछे जाने के लिए। और इसका मतलब होता है Alt प्लस टैब का मतलब होता है एक ऐप से दूसरे ऐप में स्विच करने के लिए। और इसका मतलब +4 मतलब होता है एक्टिव। Alt प्लस F4 एक्टिव प्रोग्राम या विंडो को क्लोज करने के लिए आप इस कीज का प्रयोग करते हैं। और इसके बाद विंडो प्लस L का मतलब होता है अपने कंप्यूटर या लैपटॉप को लॉक करने के लिए। और इसका मतलब होता है विंडो प्लस डी का मतलब होता है इस कुंजी का उपयोग एक्टिव विंडो को हाइड या अनहाइड करने के लिए। F2 का मतलब होता है किसी सेलेक्ट किए हुए फाइल या आइटम को रीनेम करने के लिए। F3 का मतलब होता है फाइल एक्सप्लोरर में किसी फाइल या फोल्डर को ढूंढने के लिए। F4 का मतलब होता है फाइल एक्सप्लोरर में एड्रेस बार लिस्ट को डिस्प्ले कराने के लिए फंक्शन F4 का प्रयोग। एक्टिव विंडो का रिफ्रेश या रीलोड करने के लिए होता है F5 का यूज। F10 का होता है किसी एक्टिव ऐप को मेन्यू बार एक्टिवेट करने के लिए। उसके बाद Alt प्लस F8 इसका यूज किसी साइन इन स्क्रीन का पासवर्ड विजुअल करने के लिए होता है। देखिए Alt प्लस F किसी साइन स्क्रीन या पासवर्ड विजुअल करने के लिए। Alt प्लस ESC क्या एक्टिव विंडो से दूसरे विंडो में क्रमागत जंप करने के लिए। फिर Alt प्लस इंटर का मतलब है सिलेक्टेड आइटम की प्रॉपर्टीज़ को ओपन करने के लिए। इस Alt प्लस स्पेस बार को होता है एक्टिव प्लस विंडो की शॉर्टकट मेन्यू ओपन करने के लिए। उसके बाद इसका देखिए बैक हो रहा है तो बैक आने के लिए। इसका होता है आगे जाने के लिए। इसका होता है पेज अप मूव ऊपर की तरफ मूव करने के लिए। इसका होता है Alt प्लस पेज डाउन स्क्रीन की को नीचे की तरफ मूव करने के लिए मतलब। उसके बाद Alt प्लस शिफ्ट का मतलब होता है कीबोर्ड को लेआउट या भाषा को बदलने के लिए। कंट्रोल प्लस F4 खुले हुए डॉक्यूमेंट को क्लोज करने के लिए। उसके बाद इसका क्या मतलब देखिए Alt प्लस पेज अप स्क्रीन को ऊपर की तरफ मूव करने के लिए। इसका मतलब नीचे की तरफ मूव करने के लिए। Alt प्लस शिफ्ट कीबोर्ड लेआउट या भाषा को बदलने के लिए। F4 खुले हुए डॉक्यूमेंट को क्लोज करने के लिए। और इसका मतलब होता है शॉर्टकट को यूज अगले शब्द से शुरू में कर्सर को मूव करने के लिए। इसका मतलब होता है पिछले शब्द से कर्सर मूव करने के लिए। और इसका मतलब होता है अगले पैराग्राफ से शुरुआत से मूव करने के लिए। देखिए कंट्रोल प्लस इस एरो का मतलब होता है इसका उपयोग कर्सर को पिछले पैराग्राफ की शुरुआत करने के लिए। कंट्रोल प्लस Alt प्लस टैब सभी ओपन एप्स के बीच में जंप करने के लिए। शिफ्ट प्लस एरो की या टेक्स्ट के एक एक कैरेक्टर को सेलेक्ट करता है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट विथ एन एरो की इस शॉर्टकट की मदद से टेक्स्ट के एक शब्द को सेलेक्ट कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस ESC स्टार्ट मेन्यू को ओपन करने के लिए। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ESC टास्क मैनेजर को ओपन करने के लिए। शिफ्ट प्लस F10 सेलेक्टेड आइटम का शॉर्टकट प्रदर्शित करने के लिए। इस एरो का मतलब होता है अगर किसी मेन्यू का सब मेन्यू है तो उसे ओपन करने के लिए। ओपन हुए सब मेन्यू को क्लोज करने के लिए। ESC एक्टिव टास्क को क्लोज करने के लिए। टैब कई ऑप्शंस लिस्ट में फॉरवर्ड मूव करने के लिए। शिफ्ट प्लस टैब कई ऑप्शंस लिस्ट में बैकवर्ड मूव करने के लिए।